Welcome to Garvit Sharma online classes. We have solved up to exercise 1.3 in our previous classes. Today we learn mathematics class 10th real number exercise 1.4. Exercise 1.4 contains only one question and 10 parts. But we have to solve this exercise, but before this we have to understand some concept of the belonging to this question. If it all the these are the fractions है ना, these are the fractions, it is written in the form p upon q. The condition is saying that if the factors of q are in the form, इसके फैक्टर्स अगर आपके 2 की पावर m इंटू 2 की पावर 5 की पावर n इसकी फॉर्म में होते हैं, ओनली 2 की पावर m और 2 की पावर 5 की पावर n. m मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी, ऐसी 1 2 3 कोई भी पावर हो सकती है, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 5 के फॉर्म में ही इसके फैक्टर्स होने चाहिए. अगर q के फैक्टर इसकी फॉर्म में नहीं है, अगर इसकी फॉर्म में है तो क्या होगा, डेसिमल हमारा टर्मिनेटिंग होगा. कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा. ठीक है. अगर आपका अदर देन इसकी फॉर्म में नहीं है, नॉट इन द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, अगर इसकी फॉर्म में नहीं है तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? तब आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा आपका. कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. ठीक है. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको समझाया था. इसमें क्या होता है कि अगर टर्मिनेटिंग है तो आपका जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना, तो लॉन्ग डिवीजन जब करेंगे इसका, तो पॉइंट जो है एक कुछ डेसिमल्स के बाद स्टॉप हो जाएगा, उसके आगे वो नीचे, यानी कि कह सकते हैं रिमाइंडर हमारा जीरो आ जाना है. एक बार पॉइंट लगाने के बाद भी आपका रिमाइंडर ऐसा होगा कि आपका रिमाइंडर जीरो आ जाएगा. इट मींस जो डेसिमल एक्सपेंशन है दैट विल बी स्टॉप्ड. या इसके बाद आपका आता है नॉट इन द फॉर्म 2 की पावर m 5 की पावर n. अगर इसकी फॉर्म में नहीं है, इससे अलग भी कोई आ जाता है, सपोज करो यहां 7 भी आ गया, देन इट विल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ध्यान रहे आप ये नहीं लिखोगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्योंकि अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता तो इट इज इरेशनल एंड इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q. या अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता, तो फिर ये आपका इरेशनल नंबर होता. इरेशनल नंबर को आप p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. दैट इज क्लियर. या तो इसलिए आपके दो ही केस बनते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. ठीक है. थर्ड केस इसके अंदर नहीं आएगा, बिकॉज इट दीज ऑल आर द रेशनल नंबर्स. दैट्स ऑल. आफ्टर दिस लेट्स टेक सम क्वेश्चंस. एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जब भी आप इसको सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर कर लेने हैं, क्योंकि उसके बाद अगर 2 और 5 के अलावा भी आपके कोई वो आते हैं, फैक्टर्स आ जाते हैं, तो सबसे पहले ये जरूर चेक कर लेना कि जो अदर फैक्टर है क्या वो उससे कट रहा है पूरा. अगर ये कट जाएगा तो वो हो सकता है कि टर्मिनेटिंग हो जाए. ठीक है. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, part first. What is this? This is 13 upon 3125. फर्स्ट काम आपको क्या करना है, ये p है आपका और ये है हमारा q. फर्स्टली हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने हैं. जस्ट फैक्टर द 3125. इज इट डिविजिबल बाय 3? 3 नो, इसीलिए 5 से कटेगा. 5 6 30, 1 बचे 12, 5 2 10, 2 बचे 5, 5 5 25. अब आप इसको 5 से काटेंगे तो 5 1 5, 1 बचे 12, 5 2 10, 2 बचे 5, 5 5 25, 5 2 10, या 5 2 10 एंड 5 5 25, 5 5 25 और 5 1 5.
तो ये किसकी फॉर्म में आया आपका 13/5 की पावर 1 2 3 4 5 आया। तो ये आपका टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा टर्मिनेटिंग? ये ऐसे भी हो सकता है 2 की पावर में आ जाए या 5 की पावर में जाए या दोनों की पावर में आ जाए। तो इसलिए क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसके बाद हमारा क्या आता है 17/8। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं 17/8 बन रही है वीडियो। नाउ लुक क्वेश्चन नंबर सेकंड 17/8। तो 17/8 जो है वो हमारा क्या होगा, हम फैक्टर करेंगे इसके क्यू के नीचे वाले की जो फैक्टर करने हैं। आपको हमेशा डिनोमिनेटर की फैक्टर करना है, ये आपको अपने दिमाग में फीड करना है। हमेशा आपको डिनोमिनेटर के ही फैक्टर करने हैं। 2 2 जो 4 और 2 1 जो 2। तो ये कितना आ गया आपका 17/2 की पावर 3। तो क्योंकि ये 2 और 5 की पावर में आता है, ये तो 2 की पावर में आ जाए या 5 की पावर में आ जाए या फिर दोनों की पावर में आ जाए, तो आपका टर्मिनेटिंग ही होगा। तो यहाँ पे केस में क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब हमारा आता है, अब हम क्वेश्चन देखेंगे थर्ड। जो थर्ड पार्ट है व्हाट इज इट, थर्ड पार्ट इज, लेट्स सी पार्ट थर्ड। थर्ड पार्ट इज 64/455। तो थर्ड पार्ट इज 64/455। लेट्स फैक्टराइज डिनोमिनेटर 455। 3 से डिवाइड करो, कट रहा है 3 1 3 3 5 15 9। ये 5 से कटेगा सीधे। 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5। फिर किससे कट रहा है 7 से। 7 1 जा 7 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13। तो इसके फैक्टर जो हमारे आए हैं वो किसकी फॉर्म में आए हैं 64/5 इंटू 7 इंटू 13। तो अब यहां पे जो क्या देखेंगे हम कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो अदर देन 2 एंड 5 भी हैं। देखो ये अदर देन 2 एंड 5 मतलब 2 और 5 के अलावा भी हमारे पास फैक्टर आ रहे हैं। या तो ये दोनों नंबर्स इसको काट देते हैं, लेकिन ये दो नंबर इसको काट भी नहीं रहे हैं। अगर ये दो नंबर इसको काट देते हैं तो ये टर्मिनेटिंग हो जाता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्या है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन? क्योंकि इसमें फैक्टर्स जो है वो हमारे 2 और 5 की फॉर्म में नहीं आ रहे हैं, उनसे अलग भी आ रहे हैं। अगर अलग आएंगे तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और लिख देना बेटा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। रिपीटिंग जरूर लिखना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग यहां पे छूट गया था। थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। फोर्थ पे हम आते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 15/1600। क्या दिया हुआ है 15/1600। लेट्स फैक्टराइज 1600 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 2 8 जा 16 0 0 2 4 जा 8 0 0 2 2 जा 4 0 0 2 1 जा 2 0 0 and 2 5 जा 10 0 और 2 2 जा 4 2 5 जा 10 and 5 5 जा 25 and 5 1 जा 5। तो फैक्टर्स किसकी फॉर्म में है देखो 2 के कितने 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर कितनी होगी 6 हो गई हमारी। इनटू में 5 की पावर कितनी है 1 2। 5 की पावर कितनी है 2। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एक 5 से आपका ये कट रहा है 5 1 जा 5 5 3 जा 15। तो हमारा क्या बना 3/2 की पावर 6 इंटू यहां से एक 5 कम हो गया 5। तो अब हम इसको लेट्स चेक जो हमारे फैक्टर हैं, क्योंकि वो किसकी फॉर्म में है 2 और 5 की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में 2 एंड 5 की फॉर्म में। तो इसलिए क्या है टर्मिनेटिंग है। कैसा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या
टर्मिनेटिंग डेसिमल, सी बार बार ही छूट जाता, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, पूरा लिख लेना, चलो लिख ही देता हूं, एक्सपेंशन। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बता रहा है, 29/343 कितना है, 343। 343 के आप फैक्टर करेंगे, पहले 3 से तो कट रहा नहीं है, 7 से देखो, 7 4 जा 28, 7 से कट रहा है, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 और 7 जा 7। तो इसके फैक्टर्स ही आपको क्लियर कर रहे हैं कि भाई इसमें तो 2 और 5 तो आया ही नहीं है, तो डेफिनेटली क्या होगा, क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक चीज और क्लियर कर लेना, इसमें साफ क्या हुआ है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं यूज करना है इसमें। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ लुक क्वेश्चन 6, जो पार्ट 6 है उसमें दिया हुआ है 23 अपॉन में 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। यहां पे आपको फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, इसने ऑलरेडी फैक्टर करके आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पे तो सीधे आपको क्या लिखना है, 2 और 5 की फॉर्म में, ठीक है, 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में है, दैट्स क्लियर। इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कौन सा है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसके फैक्टर्स किस में आ रहे हैं, 2 और 5 की फॉर्म में आ रहे हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नाउ लुक 7th, एंड 7th इज 129 अपॉन में 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू में 7 की पावर 5। तो इसको देखो आप, 2 की पावर 4 में आ रहा है, 5 की पावर में आ रहा है, लेकिन 7 की पावर 5 भी आ रही है। हम इसको कितना भी काट लें, 7 की 5 तो खत्म होने वाली नहीं है, तो इसलिए सीधे इसको लिख सकते हो आप नॉन टर्मिनेटिंग। फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी फैक्टर करने के करके दिया हुआ है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये आपके 7th तक के कंप्लीट हो गए हैं। 8th 9th 10th और देख लेते हैं, फिर हमारी पूरी एक्सरसाइज इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। या लेट्स लुक क्वेश्चन नंबर 8, which is 6/15. It is very easy. 6/15. Firstly, we will have to factorize 15, and 15's factor is 3 5. So 15 5 5 5 5 5 3 into 5 आया। अब देखो जो केसेस मैंने बताया था सेम वही केसेस है। देखो यहाँ से 3 से कट रहा है, 3 2 जो 6, तो कितना आ गया, 2/5। देन वी राइट हियर कैसा है, 5 की फॉर्म में आ गया इसका फैक्टर, तो ये किस में आ गया, टर्मिनेटिंग में आ गया। अगर कोई बच्चा मेरी इस बात को ध्यान नहीं रखेगा और पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो डेफिनेटली वो गलत ही करके आएगा, क्योंकि इसको पहले काट के देख लेना। अगर जो फैक्टर्स आते हैं अगर वो पूरे कट जाते हैं, तो फिर देखो यहाँ पे हमने काट दिया, यहाँ पे क्या हमारा 5 बच गया, तो ये टर्मिनेटिंग था। अगर हम इसको ना काटते तो हम क्या देख रहे थे कि इसमें 5 के अलावा भी फैक्टर 3 था, तो इसका अगर हम केवल इसको देखेंगे तो हमें भी दिखाई देता है कि ये हमारा क्या नहीं है, टर्मिनेटिंग नहीं है। लेकिन जब हमने इसको काट दिया तो उसके बाद ये क्या बन गया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली है। ठीक है, अगर आप इसको नहीं रखोगे ध्यान, तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। डेसिमल एक्सपेंशन 1 मार्क्स में आएगा, लेकिन 1 नंबर बहुत वैल्यू रखते हैं किसी भी पेपर में, एक नंबर से ही आप पास और फेल हो सकते हैं। 9th
बूंद वो कहावत सुनिए ना, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो वैसे ही अगर आप 1 मार्क्स को ऐसे ही सोचते रहेंगे, अरे 1 मार्क्स का ही तो है क्वेश्चन, तो क्या है उसमें क्या होगा कि आपका जो है वो रिड्यूस होते चले जाएंगे मार्क्स। 35/50, इसके बाद आता है हमारा 35/50, तो 50 के आपको फैक्टर कर लेना है। सबसे पहला काम हमें यही करना होता है इसमें, क्योंकि आपको फैक्टर करने हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, तो हमारे कितने बचे 2 5 5। जब आप इसके फैक्टर लिखेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू में 5 इंटू में 5, 5 7 जा 35, हमारा बचा क्या 7/2 इंटू 5। अभी 2 और 5 की फॉर्म में है आपके फैक्टर्स क्योंकि, तो हम क्या लिखेंगे इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नाउ वी विल लुक क्वेश्चन नंबर 10, इट्स अवर लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है आपको, 10 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 77/210। तो 77/210 को सोल्व करो। सबसे पहले हम वही करेंगे, 210 के फैक्टर कर लेंगे, 2 2 0 1 2, 2 0 2 5 10, 3 से कट रहा है, यस 3 3 9, 3 5 15, 5 7 35 और 7 1 7। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना 2 1 2, 1 में 2 पूरा चल गया है, 1 लिया कम पड़ गया तो 0 जब लेंगे पहले यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, इसलिए ऐसा करा गया है। कभी ऐसे करके आ जाए 2 1 2 और 2 5 10 15 आ जाएगा तो सीधे गलत हो जाएगा वो। तो 77 इसको आप क्या लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब देखिए 7 से कट रहा है, यस 7 1 7, 7 1 7, बट हमारा फिर भी जो है 3 बच गया है, तो इसलिए अगर 3 बच रहा है तो हमारा क्या हो गया है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया है, क्योंकि 2 और 5 की फॉर्म में फैक्टर्स हमारे नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। Your exercise has been completed in this video. वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा वो उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, अदरवाइज यू विल मिस आवर क्लास।